गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड और ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एड। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट एड और ड्यूटीज ऑफ फर्स्ट एडर ये होता क्या है। कहने का मतलब है प्राथमिक उपचार, और जो प्राथमिक उपचार करता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडर। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर सामने वाले को फर्स्ट एड नहीं मिलता है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार उसको नहीं मिलता है, और वो पेशेंट क्या करता है, बहुत सीरियस पोजीशन में चला जाता है। तो वर्कशॉप में अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल और जो है एक्सीडेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दुर्घटना होता है, ठीक है, और हॉस्पिटल आपका यहाँ से कुछ दूर पर है, 2 किलोमीटर। मतलब डॉक्टर और पेशेंट दुर्घटना के बीच की जो दूर समय है, जो टाइम हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे दुर्घटना होता है, दुर्घटना के बाद डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले पेशेंट की जो उपचार किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार और जो करता है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट एडर। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक्सीडेंट होता है, इस मशीन के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस मशीन के ऊपर एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट कई तरह के होते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पर इस मशीन के ऊपर ये गिर जाता है और इसकी हड्डी टूट जाती है, और एक खड़ा होने की कंडीशन में नहीं होता है पेशेंट। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या कह दिया, फर्स्ट एडर का मतलब यही है कि ये यहाँ पर इसको वहाँ पर पट्टियाँ बांधे और इसको बैंडेज करे, इसके बाद उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाए, ताकि ये क्या है, ये जो टूटी हुई हड्डी है इससे और हड्डी में रगड़ खा करके क्या हो, दूसरे और जो है हड्डियों को ना नुकसान पहुँचाए। या मान लीजिए ये सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है, अगर वो ब्लड को तुरंत नहीं रोका गया तो क्या होगा, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस पेशेंट को एक्सीडेंट जो घाव है उससे कम ब्लड निकलने से ज़्यादा उसके मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसको तुरंत पहले उसका काम है फर्स्ट एड का कि इसको किसी जो है साफ कपड़े से बांध दो घाव को, ताकि उसका ब्लड रुक जाए और तब उसको हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब फर्स्ट एड का मतलब ही यही है कि डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले जो उपचार हम देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट एड। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, पेशेंस को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कई तरह के एक्सीडेंट होते हैं। कोई जो है कि घाव बहुत ज़्यादा गहरा लग गया, या हड्डियाँ टूट गई, या आग से जल गए, मतलब उसमें क्या होता है कि उस सिचुएशन में हमें नहीं घबराना चाहिए, और उसको प्रॉपर वे और चीखना भी नहीं चाहिए, बी पेशेंस जो है कि हमें कहने का मतलब एक तरह से हिम्मत रख के काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है और आपको हिंदी में समझा देते हैं। जैसा हम जानते हैं, अक्सर कार्यशाला में बहुत सारे मशीनों के साथ हमें काम करना पड़ता है, और उसमें क्या होता है कि उस दौरान दुर्घटना जो है कि होने के चांस रहते हैं, और अस्पताल पहुंचाने तक जो व्यक्ति काम जो है कि उस पेशेंट को ट्रीट करता है वो आपका एक तरह से फर्स्ट एडर होता है। और जो फर्स्ट एडर होता है ना, उसको 2-3 कई पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। पहला पॉइंट्स आपका है कि अगर प्राथमिक उपचार, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर आने से पहले पीड़ित व्यक्ति को उसके दर्द को उससे निजात दिलाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर चोटिल व्यक्ति के घाव से रक्त बह रहा है तो उसे क्या कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैंने अभी पीछे भी पॉइंट बोला था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अगर रक्त बह गया तो भी पेशेंट को हानि होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दुर्घटना होने के बाद हमें प्राथमिक चिकित्सा के दौरान तुरंत लोकल अस्पताल, कहने का मतलब जो हमारे पास में हो, उसके साथ तुरंत संपर्क करके हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान हमें और रखना चाहिए, अगर दुर्घटना हो गया
मरीज को सीधा लिटा देना चाहिए, ठीक है। और अगर उसको सांस लेने में अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो जो है कि हमें उससे आर्टिफिशियल जो है कि सांस देना चाहिए, ये तुरंत देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती दौड़ाओ, पहले उसको सीधा लिटा दो और आर्टिफिशियल जो है कि उसको सांस दो, और उसके बाद उसे बाएं तरफ करवट करके तब तक लेटा देना चाहिए जब तक वह नॉर्मल सांस न लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का और ध्यान में रखना चाहिए, दुर्घटना किए व्यक्ति को पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर तुरंत वो जो है एक्सीडेंट किया हुआ है तो उसको तुरंत पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसको होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे पानी के छींटे उसके फेस पे मार देना चाहिए। अगर व्यक्ति चोट से ज़्यादा खून निकल रहा है तो घाव गहरा है तो उसे साफ कपड़े से बांध देना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट एडर को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की शरीर की कोई हड्डी टूट गई है तो उसे पट्टी से या प्रॉपर कोई आपका स्केल है या पट्टियां हैं उसको बांध करके ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके बाद अगर दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसको कोई जहरीली चीज़ अगर वो निकल गया है तो उससे गर्म पानी पिलाना चाहिए और तुरंत उसको उल्टियाँ करा देनी चाहिए, जितने भी टॉक्सिन हैं बाहर निकल जाए। तो ये फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड जो कर रहा है, जो फर्स्ट एडर है, उसको इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आपका जो फर्स्ट एड मटेरियल है वो क्या क्या होगा, जो है आपका फर्स्ट जो है एड मटेरियल, मतलब एक तरह से फर्स्ट एड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में पहला हमारा टिंचर आयोडीन बोलते हैं, ठीक है, टिंचर आयोडीन होना चाहिए। दूसरा हमारा है आपका टेंचर बेंजोइन होना चाहिए, ठीक है, बेंजोइन। इसके बाद हमारा आपका स्प्रिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है डिटॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका डिटॉल के बाद आपका जो आँखों को धोना है उसके लिए गिलास होने चाहिए। गिलास के बाद आपके प्लास्टर होने चाहिए। इसके बाद आपके जो है कि पैरासीटामोल वगैरह जो भी मेडिसिन हमारी हैं, स्ट्रेचर इत्यादि, ये सारे फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स के बाद इसमें जितने मतलब एक तरह से अगर वो आग से जला है तो उसके लिए जो क्रीम है, बर्नल वगैरह हैं, ये सारे होने चाहिए। या उसकी हड्डी टूटी है तो उसको बांधने के लिए हमें जो है कि पट्टियाँ होनी चाहिए। या अगर वो मान लीजिए कोई जहरीली चीज़ निकल गया है अब तो उसके लिए हमें ग्लास होने चाहिए, ताकि जो है कि हमें उससे गर्म पानी वगैरह पिला करके तुरंत हमें उल्टियाँ करा सकें। तो कहने का मतलब जो प्राथमिक चीज़ें हैं, जो नॉर्मली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उन सारी चीज़ों को होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एड और फर्स्ट एड मटेरियल, ठीक है, ये आज की टॉपिक रही और नेक्स्ट टॉपिक पे हम दूसरे वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।